भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया। मैसेज बांग्लादेश को लेकर था, मैसेज कोलकाता में हुए जघन्य रेप कांड को लेकर था, मैसेज यूसीसी को लेकर भी था। आज यूसीसी को लेकर जो मैसेज दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उससे एक बात तो साफ है कि इस पर चर्चा को अब थोड़ा एक्सेलरेट कर देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए? अवधेश जी, वो जब ये कह रहे हैं कि हमें सेक्युलर सिविल कोर्ट की जरूरत है, हमने 75 वर्ष बिता दिए कम्युनल सिविल कोर्ट में। सही आदमी से सवाल पूछा आपने वैसे। अवधेश जी, आप भी सही है। ऐसा है, सेकुलरिज्म तो वही होगा ना, जो सेकुलर संविधान या कानून वही होगा जो किसी भी मजहब को, किसी भी पंथ को विशेष रियायत या विशेष महत्व न दे के सर्वपंथ संभाव करेगा। हमारे देश का जो पूरी व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि जहां पर्सनल कानून है अगर, और पर्सनल कानून के आधार पर फैसले होते हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन इसका जो मूल थीम है, समझिए, जिस प्रकार का देश वो बनाना चाहते हैं, 2047 में अगर भारत को विकसित बनाना है तो उसका कैरेक्टर दुनिया में कैसा दिखना चाहिए, मूल बात कैरेक्टर कैसा, उसके मार्ग में बाधा क्या है। तो बाधा यह है कि इस देश में मुसलमानों को लेकर के किसी रिफॉर्म की कभी बात नहीं हुई। माइनॉरिटी शब्द कर दिए, कोई बात नहीं हुई। हिंदू कोर्ट बिल बन सकता है लेकिन वही कोर्ट बिल दूसरे के लिए नहीं बन सकता है उस समय। तो देश को अगर वहां तक ले जाना है तो ये जो बाधाएं हैं जो विकास के मार्ग में, उन बाधाओं को खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमने 1400 कानून खत्म कर दिया है इसके कारण, और उसमें बार बार जेल जाने के है वो खत्म कर दिया। बचा खुचा एक है खंडहर, इस खंडहर को ध्वस्त करो। जब एक खंडहर ध्वस्त हो जाएगा तो देश दुनिया में सेकुलर, सही सेकुलर होकर खड़ा होगा। न इस देश में सेकुलर फंडामेंटलिस्ट पैदा होंगे, न मजहबी कट्टरवाद पैदा होंगे, न प्रशासन को कहीं उस प्रकार से भूमिका निभानी होगी। और आप कल्पना करिए, जिस दिन सिविल कोड आ जाएगा, कल्पना करो, तो आज जो ये भाषण दे रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जब पर्सनल कानून ही नहीं रहेगा तो इनकी आवश्यकता रहेगी क्या? वक्फ बोर्ड जो है, इसके अनेक काम खत्म हो जाएंगे अपने आप इस दुनिया में। तो भारत कैसा होगा उसकी कल्पना करिए। क्या हिंदू धर्म में कोई ऐसा बोर्ड है जो हमारे नियम कानून हमारे लिए बनाए और उसके सरकार पर दबाव डाले कि ऐसा करो? तो जब नहीं है तो बाकी के लिए क्या होना चाहिए? तो इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है वो भारत की आजादी का सपना था, गांधी जी का सपना था। गांधी जी के पूरी सामग्री में आपको सेकुलर शब्द कहीं एक जगह नहीं लिखा हुआ है, एक जगह नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि मैं ऐसे भारत के संविधान का समर्थन करूंगा जिसमें छोटे से छोटे आदमी को भी लगे कि इस देश के निर्माण में हमारा महत्व है, और किसी को भी विशेष महत्व न मिले, किसी को भी कम महत्व न मिले। सर, आप जो बात कह रहे हैं ये सैद्धांतिक तौर पे तो बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन शांतनु जी, उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आया गया, क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं अभी कि ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा? क्योंकि पहले बात राज्यों की होगी। देवेंद्र अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये अभी केंद्रीय स्तर पर लाने की तो बात ही नहीं है, राज्य स्तर पर है। क्या उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसके बाद फिर क्या स्थिति होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे दंगइयों के खिलाफ कैसे कानून लाया, तो मेरे ख्याल से वो तो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, वो बिल्कुल आ सकता है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने नई संज्ञा दी, नया नैरेटिव चेंज करा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड बोला, तो उन्होंने एक तरह से गेंद ही उनके पाले में फेंक दी। वो कहते हैं भाजपा कम्युनल है, भाजपा कम्युनल, ठीक है, तो आप तो कम्युनल नहीं है, आप क्यों सेकुलर इसको ढो रहे हैं? देखिए, इस सेकुलर के नाम पे सुनिए, तो कह ही रहे हमें खेलना ही नहीं है, हमें तो ये मैच ही नहीं खेलना। तो कांग्रेस के पाले पे फेंकी ना। इन्होंने क्या करा, कांग्रेस ने सेकुलर बोल के वक्फ बोर्ड लिया है, सेकुलर बोल के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लिया है, सेकुलर बोल के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की संरचना करवा दी, सच्चर कमेटी, मुस्लिम को रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया ओबीसी में निकाल के। तो उन्होंने कहा अब ये खत्म होगा भाई, अब सेकुलर बोल के आप कम्युनल गेम नहीं खेल सकते। इसलिए ये जो मैंने गेम शिफ्ट कराया उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूसीसी तो आएगा, चाहे वो राज्यों के थ्रू आए या सेंट्रल गाइडलाइन आए, यूसीसी तो आएगा ही आएगा। उस पर तो कोई एक कांग्रेसी टीवी पे आके कहीं कुछ विरोध भी नहीं कर सकता। क्या बोलेगा वो? नहीं, मैं मुसलमानों को अलग चाहता हूँ। उस पर डिबेट छिड़ जाएगी। देखते हैं आज शाम से हर चैनल पे वही चलेगी, सेकुलर आना चाहिए कि कम्युनल हम लॉ से चलेंगे आगे। गेम शिफ्ट हुआ है अनंत जी? मुझे तो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी वो गेम शिफ्ट होगा। आपने बहुत सही कहा कि बॉल तो फेंक दी लेकिन खेलने वाला ही नहीं है, तो या तो वो विकेट कीपर है, नहीं तो बाउंड्री के पार चला जाएगा या कहीं मैदान में रुक जाएगा। लेकिन मैं अवधेश जी की बात से असहमत हूँ
इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए कोई रिफॉर्म ही नहीं हुआ। सर बहुत रिफॉर्म हुए सर। 54 में वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी गई, आप कह रहे हैं रिफॉर्म नहीं हुआ, है ना। रंगनाथ मिश्रा एक ही साल में 2 कमीशन मुसलमानों के लिए बनाए गए, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी। आप कह रहे हैं कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। सर उसे तुष्टीकरण कहते हैं। नहीं, ये गलत बात है। उन लोगों के लिए बहुत रिफॉर्म हुआ, उनको बहुत, अभी भी देखिए कितना स्कॉलरशिप दिया गया उन अल्पसंख्यकों को, उनके मदरसों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, तमाम सारी चीजें हो रही है। इस बात से मैं आपके आंशिक तौर पर सहमत हूं कि हिंदुओं के लिए कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। क्योंकि हिंदू खुद रिफॉर्म करता है अपने अंदर से, उसको बाहरी किसी तत्व के रिफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे जितनी भी कुरीतियां हो, आप देखिए कि हिंदू समाज अपने अंदर से निकलता है और वही उसका रिफॉर्म करता है। जिनको बाहर की आवश्यकता है, सरकार उनको बाहर से वैक्सीनेशन करती रही है। जो आपने कहा कि खेल बदल गया, मुझे लगता है कि खेल ये बदला नहीं है, थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि रणनीति बदल गई है। अब यूसीसी जो होगा वो, देवेंद्र जी ठीक कह रहे थे कि ये पूरे राज्यों के मार्फत लाया जाएगा धीरे धीरे। और अब मुझे लगता है उत्तराखंड के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस मसले पे थोड़ा बर्रे का छत्ता है। और उत्तर प्रदेश में जो झटका बीजेपी को लगा है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद मैंने भी वही उसी छत्ते में हाथ डालने की कोशिश की थी, शांति जी से इसलिए पूछा था। थोड़ा दूर रहते हैं ना बर्रों से। तो मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश चूंकि अभी बहुत बम्पर बहुमत से वहां आई है और जन समर्थन उनके साथ है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ये प्रयास होगा। और मध्य प्रदेश का वहां पेंडिंग भी है विधानसभा में यूसीसी वहां का, तो वहां पहले शुरू होगा। इसी तरह फिर छोटे छोटे राज्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा जहां भारतीय जो जनता पार्टी अनंत की जी कह रहे सरकार हैं है। देवेंद्र जी।